जय शिव शंकर त्रिनेत्रधारी, करुणा सिंधु दयालु सुखकारी। जो तब भजे भक्ति भाव से, भव सागर ते तरे सो भारी। सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि प्रदोष व्रत वह पावन अवसर है जब भगवान शिव स्वयं भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। जब संध्या का समय होता है, जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता का संचार होता है। और इस समय अगर कोई भक्त श्रद्धा और प्रेम से शिव जी का पूजन करता है तो उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आने वाला प्रदोष व्रत स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुलभ मार्ग है। और जब यह पावन तिथि गुरुवार को आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है। हर हर महादेव। इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 मार्च को पड़ रही है। यह प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी होने वाला है। जो भी इस दिन भगवान शिव की उपासना करता है उसे न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शिव पूजन का श्रेष्ठ समय रहेगा शाम 6:36 से रात 8:56 तक। इस दौरान यदि पूरे विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत की विधि। अब आइए जानते हैं कि इस दिव्य व्रत को करने की सही विधि क्या है। स्नान एवं संकल्प। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग अभिषेक। शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, सफेद फूल और भस्म अर्पित करें। मंत्र जाप एवं भजन। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव के भजनों का गान करें। इस दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करना भी शुभ होता है। आरती एवं भोग। शिव जी की आरती करें और उन्हें प्रसाद अर्पित करें। इस दिन खीर या फलाहार का भोग लगाया जा सकता है। दिन भर व्रत के नियमों का पालन। इस दिन सात्विक आहार ग्रहण करें और तामसिक भोजन से बचें। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। क्रोध, द्वेष और नकारात्मक विचारों से बचें। प्रदोष व्रत के लाभ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं। जो व्यक्ति विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो यह व्रत करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पुराने रोग समाप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। आइए अब शिव जी का नाम लेकर शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले,
पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति पर दोष व्रत किया। गुरु पर दोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, इस पावन गुरु पर दोष व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। भगवान शिव सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।